व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं R401 पे खड़ा हुआ हूँ और ये मेरा इस वक्त 20वां प्रोजेक्ट है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस वक्त इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हमने 65 गज़ में डिवाइड किया है, दूसरा हमने इसको 120 गज़ में डिवाइड किया है। इतनी तेज़ हवा चल रही है व्यूअर्स, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, शटरिंग वालों को अलग परेशानी हो रही है, मिस्त्री को अलग परेशानी हो रही है, लोहार को अलग परेशानी हो रही है, भराई वालों को अलग परेशानी हो रही है। ये जगह बहुत हवादार है। पूरे शहर में हवा हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूर हवा होती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये कि सामने से बिल्कुल ओपन एरिया है और दीवारों से टकरा कर हवा जो है वो घूम फिर कर गलियों में आती है और बहुत तेज़ी से जो है वो यहाँ पर हवा फैल जाती है। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से अपने कंटेंट वगैरह दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो। आइए अंदर चलते हैं, अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये घर हमने बनाया है और हम ये बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त 120 गज़ की कटिंग है। ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, बहुत प्यारा ब्लॉक है। गाय बगाए मेरी वीडियोज़ इस ब्लॉक की आ चुकी हैं और आप लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी मिला है। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 24 का फ्रंट हमने लिया है, बाकी ये 16 फीट की जगह हमने जो है ये 65 गज़ के अंदर कवर की है। ये पूरा अवामी नक्शा बन रहा है और इसका मैं अगर आपको अपने काम की मेयार बताऊँ तो आपको मेयार आपको यहाँ से नज़र आएगा कि अगर आप ये देखें कि मेरे 14 रद्दे जो हैं इस वक्त, इसके ऊपर मैं 2 फीट का बीम देने जा रहा हूँ और 14 रद्दों के ऊपर आप देख सकते हैं कि पीछे वाला जो घर है, बराबर वाला जो घर है, ये सुमैया विला, इसकी जो है आधा कॉलम जो है वो बीम जो है वो हमारी दीवार ने, ब्लॉक ने कवर कर लिया है। हमारी दीवार कम से कम कोई 1 फीट इसके बराबर वाले की दीवार से ऊपर होगी। तो ये हमारे फाउंडेशन का मेयार है कि हमने फाउंडेशन 3 फीट बोला, 3 फीट दिया, 2.5 फीट हमने कार पहुँच दिया, 3 फीट का पूरा हमने फाउंडेशन बना कर दिया है बीम के साथ, 2 फीट के बीम के साथ, बहुत ज़बरदस्त। 4 फीट हम नीचे गए, 6 फीट हम 7 फीट हमने टैंक का खुदाई करी, 8 फीट तकरीबन ये 10 बाई 10 का पूरा बड़ा टैंक है और ज़बरदस्त तरीके से हमने इसमें सूरज की लाइन डाली और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त इसमें काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये बड़े प्लॉट को किस तरीके से कवरेज हो रही है। कॉलम हमारे खड़े हो रहे हैं और 2-2 फीट के ओवरलैप के ऊपर हमारे कॉलम चढ़ाए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स आइए मेरे साथ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये खिड़कियों के पाए बन रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कॉलम हमारे, ये ओवरलैप देखें, हमारे 2-2 फीट के ओवरलैप हमारे ऑलरेडी निकले हुए हैं। ये देखें आप, ये पाए देखें आप, हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है व्यूअर्स कि इस वक्त ये पाए खड़ा करना हमारे मिस्त्री के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक टारगेट बन गया है। ये दीवारें इस वक्त अपनी मदद आपके तहत खड़ी हुई हैं, कभी भी किसी वक्त भी ये हादसा कर सकती हैं और बहुत ख़तरनाक मामला है ये। बहरहाल दीवार हिल रही है, कॉलम हम खड़े कर रहे हैं ताकि इसकी भराई हो जाए और ये अपनी ताकत में खड़ी हो जाए। और ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि मैंने 3-3 फीट के हम 2 पाए बनाएंगे, 2 पाए 3-3 फीट के बनने जा रहे हैं और यहाँ पे बीच में हम आर्च देंगे और उसके ऊपर से बीम जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा फाउंडेशन और मेरा काम, मेरी दीवार आप ये देखें कितनी ऊपर जा रही है। मेरी छत आप देख सकते हैं, पूरा 1 फीट का फासला जो है वो उनकी छत से हमारी छत ऊपर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं वो करते हैं और अपना मेयार देते हैं। व्यूअर्स ये नुकसान आप देख सकते हैं, ये दीवार हमने काटी है, ये नुकसान हमारा हुआ है। कोई बात नहीं, इन टुकड़ों को, इन मलबों को हम इस्तेमाल में लेकर आएंगे जहाँ जहाँ हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। आइए मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से कॉलम बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 10-10 इंची के फासले के ऊपर हमारे रिंग लगा दिए गए हैं इस वक्त और कॉलम जो है वो हमारे लबालब 13 फीट के ऊपर वो खड़े हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं लोहार जो है वो किस तरह सरिये मेहनत से दिलो जान से काम कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाऊं, शटरिंग वाले को भी दिखाऊं कि शटरिंग वाला जब कॉलम खुलते हैं तो उसके बाद किस तरह गेम करता है और किस तरीके से अपने हाथ की सफाई दिखाता है। ये आप देख सकते हैं बर्तन की लकड़ियों के ऊपर काम हो रहा है व्यूअर्स, साफ़ सुथरी पत्थर की लकड़ियाँ। और ये हमारे बख्ती भाई खड़े हुए हैं और आप ये देख सकते हैं काम हमारा शटरिंग वाला कर रहा है। ये अफान रियल इस्टेट मार्केटिंग के अंदर आपको ये खुसूसियत मिलेगी कि हर बंदा आपको अपना ओन करता हुआ काम नज़र आएगा। ये हमारी टीम की खुसूसियात है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 बाई 11 फीट 3 इंच का ये कार पहुँच है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर नीचे एक वाशरूम 3.5 फीट की चौकी के नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कोई तकरीबन ये 4 फीट की जगह हमने छोड़ी है बाथरूम की। 10 बाई 10 का ये टैंक है व्यूअर्स, बहुत बड़ा टैंक बनाया है, बहुत बड़ा टैंक है। तो ये आप देख सकते हैं 8 इंची ये डाउन है हमारा टैंक फर्श के लेवल से 3 फीट से। तो व्यूअर्स ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है, हमारे काम का मेयार है जो हम अपना काम करते हैं, दिखाते हैं आपको। 14 रद्दे हमने इसमें लगा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं हवा से किस तरीके से कॉलम की हालत देखें किस तरह से झूल रहा है। अभी इसको लकड़ी लग जाएगी, इससे दीवार दोनों साइडों से मजबूत हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये 12 बाई 11 फीट 3 इंच का ये कमरा है और 11 फीट का जो है व्यूअर्स ये कार अपना लिविंग एरिया है। यहाँ पर किचन आ जाएगा व्यूअर्स और यहाँ पर जो है वो मीडिया वॉल लग जाएगी
बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड में ये अवामी नक्शा बनकर आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे जो ऑनर हैं उनका फ्यूचर में प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि हो सकता है कि अफान भाई हम इसको किराए पे दें, तो किराए के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया व्यूवर्स। एक कमरे के अंदर हमने अटैच बाथ दिया है और इस अटैच बाथ का यूजेज ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्राइवेसी को रखेगा मद्देनज़र। यहाँ पर आपको 5x7 का ये पूरा वॉशरूम बन गया है और इसके अंदर यहाँ पे वेंटिलेशन निकल आएगी। इसके ऊपर 2 छती आने वाली है, 2 छती लग जाएगी। यहाँ पर विंडो दी है ताकि इस कमरे की प्राइवेसी जो है वो दूसरे कमरे में और कॉमन में लीक ना हो। तो ये कमरे को हमने प्राइवेट रखा है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये कार पॉच एरिया है, यह आपका किचन एरिया है और ये आपका बेडरूम है। तो इस बेडरूम को हमने कॉमन रखा है। बाज़ औक़ात घरों में अफराद ज़्यादा होते हैं, बहन भाई होते हैं, ठीक है, भाभी बहू होती हैं, तो इस हिसाब से हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए इसका जो बाथरूम है इसको हमने अटैच रखा है ताकि इस कमरे के अंदर जो भी स्लीपिंग करे या जो भी स्टे करे उसको परेशानी ना हो वाशरूम यूज़ करने में। और उसकी जो क्या कहते हैं, आप कहते हैं पर्दादारी है, वो पर्दादारी अपनी जगह पर कायम रहे, क्योंकि आपको पता है वाशरूम वगैरह के अंदर हमारे घर के अफराद जाते हैं, हमारी फैमिली जाती है, तो वो प्राइवेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पे चौखट लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारी जो प्राइवेसी है ये आउट रहेगी। और इसके अंदर हम 2 छती नहीं दे रहे हैं, ये हमने खुला डुला वाशरूम रखा है ताकि हवा रहे। और इसके ऊपर जब हमारे जो ऑनर हैं सेठ साहब, जब इसके ऊपर जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की 4 सीलिंग आ जाएगी, तो ये और ख़ूबसूरत और डाउन हो जाएगा। व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आपको अपना काम दिखाता हूँ, एक एक चीज़ की पल पल की खबर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी यहाँ पर ठेकेदार इस वक्त नॉट टाउन रेजिडेंसी के अंदर नहीं है जो आपको अपनी खबर देता है। बहरहाल लोग हसद रखते हैं, जेलसी रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। अभी मेरे एक बैनर का बाकायदा तौर के ऊपर किसी ने स्क्रैच फाड़ दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से फाड़ दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त कि किस तरीके से मेरे बैनर को फाड़ा है। बाकायदा तौर के ऊपर ब्लेड से लाकर उसने बहुत प्रॉपर तरीके से अफान रियल इस्टेट के हिस्से को काटा है। तो ये बुग़्ज़ और हसद का उनसर है। बहरहाल आइए हम चलते हैं, आपको 65 गज़ की जगह दिखाते हैं। ये आप देखें 65 गज़ का आप कोना देखें, आप माशाल्लाह से काम देखें, आप काम का मेयार देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें आप, ठीक है जी, ये देखें आप माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ये 65 गज़ है व्यूअर इस वक्त। और मेरा जो है ये बैनर जिस तरह यहाँ लगा हुआ है इसी तरीके से मेरे बैनर को वहाँ पे फाड़ा गया है और किसी हासिदी ने फाड़ा होगा, क्योंकि आगे पीछे सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। और मज़े की बात देखें सब खाने पीने साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, क्योंकि हसद जो है वो अपनों के साथ ही होता है, घरों के साथ नहीं होता। मैं दावे से बोल सकता हूँ मेरे साथ सलाम दुआ करने वाले, उठने बैठने वाले, उन्हीं लोगों का ये काम है। आप हवा देख सकते हैं, हवा का प्रेशर देख सकते हैं। आइए मैं 65 गज़ में लेके चलता हूँ आपको। हमने 5 फीट 6 फीट की जगह का ये टुकड़ा छोड़ा है, इसको हम मेन गेट बनाएंगे और हमने इसको डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया है कि एंटर होते के साथ ही प्राइवेसी रहे। यहाँ का दरवाज़ा का जो पल्ला है वो यहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद ये हमारा लिविंग एरिया बन जाएगा। इधर प्रॉपर तरीके से किचन आ जाएगा, ठीक है जी, ज़बरदस्त किचन आ जाएगा। और यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर ये वॉशरूम जो है बिल्कुल सामने एंटर होते के साथ ही हमने ये इनको एक अटैच बाथ दिया है। इधर बेड हम नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये एंटर है, तो ज़ाहिरी बात है बाथरूम के मुंह के ऊपर बेड तो आएगा नहीं। तो इस वजह से व्यूअर्स ये जगह जो है हमने जो है इसको अपना वॉकिंग प्लेस ही बनाया है। और अगर यहाँ पे बेडरूम रखना भी है, बेड लगाना भी है, तो क्योंकि किबला इस साइड पर है सीधे हाथ पे, तो यहाँ पर आप बेड रख सकते हैं। बड़ी स्पेस है, ये 17 फीट की जगह है, ये तकरीबन 17 फीट की जगह के ऊपर आराम से आप यहाँ पर बेड लगा सकते हैं 6 बाई 6.5 का। और इधर भी आप 6 बाई 6.5 का बेड लगा सकते हैं। तो दोनों साइडें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर हो रही हैं बेडरूम के हिसाब से। हाँ, अगर इसका दरवाज़ा हम इधर दे देते और इधर से फिर ज़ाहिर बात है वो प्राइवेसी और यहाँ पर किचन होता, तो वो गेट से ही जब दरवाज़ा खुलता तो परेशानी का सबब था। और यूँ समझ लें कि फिर यहाँ पर बेड लगाना और ये टुकड़ा एक तरह से गैर ज़रूरी ज़ाया हो जाता, क्योंकि यहीं से एंट्रेंस होगी और यहाँ से एंट्रेंस होने की वजह से बेडरूम बिल्कुल मुंह पर आएगा, दरवाजे पे आएगा और एक प्राइवेसी और एक पर्दादारी जो होती है फैमिली के अंदर बहन भाइयों में आपस में वो भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से हमने इस पूरे टुकड़े को हमने स्टैंडर्डाइज़ किया और हमने इसको इस तरीके से सोचा कि हम इस तरह से एंटर अगर होते हैं तो एक दरवाज़ा बेडरूम का इधर आ गया, एक दरवाज़ा इधर आ गया, दोनों बेडरूमों की अपनी प्राइवेसी अपनी जगह पे रहेगी और एंटर होते के साथ ही जो है वो बेपर्दगी का उनसुर जो है वो नहीं रहेगा। तो ये 65 गज़ का टुकड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 16 बाई 17 बाई 19 की जगह है। ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसके ऊपर 2 छत्ती हम लगा रहे हैं, 2 छत्ती इसके ऊपर लगेगी। खिड़कियाँ आप देख सकते हैं स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है वो माल मटेरियल बनाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये एक कमरा है 10 बाई 11 बाई 12 का ये कमरा है। और ये कमरा जो है मेरे ख्याल से ये भी बच्चों के काम आएगा। इसमें भी हमने वेंटिलेशन के लिए बाकायदा तौर के ऊपर खिड़की दी है। और यहाँ पर जो है वो हमारे
मलबा बन रहा है, माल बन रहा है हमारा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये एक अटैच बात दिया है और इसको भी हमने ऊपर से खुला रखा है ताकि हवा वगैरह रहे, सफोकेशन वगैरह ना रहे। यानी 65 गज के टुकड़े के अंदर भी हमने 2 बाथरूम अटैच कर दिए हैं और दोनों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोनों को साइड में कर दिया है। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जब ये कॉलम हमारी टीम भर देगी तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे काम का रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, इस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर अल्लाह के फजल करम से इस वक्त सबसे म्यारी काम अफान रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है। और आप आके मेरे काम को देख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम के रेशो को देख सकते हैं। तो मेरे काम का कोई इस वक्त आसानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है और हमारी नीयत के अंदर कोई घोटाला नहीं है। हम कोई मिक्सिंग नहीं करते, हम कोई 2 नंबर ही नहीं करते। जिस तरीके से हमारी कमिटमेंट हुई है हम उसी तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग मेरी टीम से, मेरी लेबर से भी पूछ सकते हैं कि अफान भाई किस तरह का आदमी है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर है, किस तरह अपनी कंपनी को लेकर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का हर बंदा फ़ाल है, मेरी टीम का हर बंदा जो है वो खुद मुख्तार है और वो खुद फैसले लेता है किस वक्त क्या चीज़ करना ज़रूरी होती है, वो मुझे खुद आगाह करता है। मेरी टीम ही मेरी जीत है और वही मुझे लेके चलती है। तो मैं व्यूअर्स मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को अपने काम दिखाता रहूँगा। 20वें प्रोजेक्ट की मैंने आपको अपडेट दी। ये इस वक्त बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम हो रहा है, इस वक्त इसका बड़ा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ GFS के हवाले से भी यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट कर दी है GFS ने। ये आपके सामने स्वीरेज की लाइनें वगैरह डाल दी हैं, स्वीरेज की लाइनें अलग कर दी हैं, पानी की लाइनें अलग कर दी हैं। बहुत ज़बरदस्त टुकड़ा बन गया है। 24 फीट की ये गली आपके सामने खुली डुली, 24 फीट का ये रोड आपके सामने खुला डुला, ज़बरदस्त किस्म के ये जो है वो टुकड़ा और ब्लॉक बनने जा रहा है। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से अपडेट वगैरह देता रहूँगा। मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।